अगर नमस्ते कोई फ्री दोस्तों, होगा तो हम सर से लोग बात कराएंगे। जम्मू कश्मीर नाउ में आप सब मित्रों का स्वागत है। मेरे साथ आज एक खास मेहमान हैं जिनके बारे में जम्मू कश्मीर नाउ के साथ जुड़े तमाम मित्र जानते ही हैं। उनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोरोना के महामारी ने जो पूरे भूमंडल को जकड़ा हुआ है, ऐसी महामारी जिसने बड़े बड़े तीसमार खां, तुर्रम खां उनको घुटनों पर लाकर रख दिया है। सारे विश्व में समस्याओं को, वैश्विक समस्याओं को देखने का नजरिया बदला है। जिंदगी के तरफ देखने का दृष्टिकोण वो बदल रहा है। उस दौर में, उस समय में, उस कोरोना काल में अध्यात्म, भारतीय अध्यात्म और संगीत, उससे उसकी तरफ सारा संसार निहार रहा है कि वहां कहीं आशा की किरण है, वहां कहीं कुछ ऊर्जा के कण बिंदु हम तलाश सकते हैं जो इस कोरोना काल में और कोरोना के खिलाफ जो सारा संसार विश्व युद्ध लड़ रहा है, उस लड़ाई को लड़ने में हमारे लिए मददगार हो सकते हैं। जब अध्यात्म की बात करनी हो, अध्यात्म के साथ संगीत की बात करनी हो, आशा और उम्मीद की बात करनी हो, तो हम लोगों ने ऐसी शख्सियत को तलाशना शुरू किया संगीत और अध्यात्म की दुनिया में, जो इस विषय पर सीधी सपाट बात हमारे साथ कर सके। और उस तलाश में ही हम पहुंचे श्री कैलाश खेर के पास। और कैलाश खेर जी जानी मानी हस्ती हैं संगीत की दुनिया की, बॉलीवुड की दुनिया की। और संगीत जो उनका है उसके ढेर सारे आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। एक नहीं, बीसियों भाषाओं में गाने का जिनको तजुर्बा हासिल है, अनुभव प्राप्त है, जिन्होंने लोक संगीत से लेकर के और संगीत की दूसरी विधाओं तक में अपना जौहर दिखाया है, ऐसे कैलाश खेर जी को जम्मू कश्मीर नाउ ने संपर्क किया और चाहा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर वो आज के विषय पर बात करें। जो विषय हमने तय किया है आप सब लोग जानते हैं, रोल ऑफ म्यूजिक एंड स्पिरिचुअलिटी टू किंडल होप ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ऑफ कोरोना। कैलाश जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। महामारी ने कैसे दुनिया को बदला है पिछले कुछ एक महीनों में, आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, महामारी ने दुनिया बदला और दुनिया बदल गई। इससे पहले हम एक बात पर ध्यान देते हैं जी। कि पूरी दुनिया को जैसे जीना चाहिए था, वैसे नहीं जी रही थी हम्म। और दुनिया के जीने के ढंग बदल गए थे। और मैं प्रारंभ करता हूँ हमारे भारत से ही। भारत में जीने की एक विशेष पद्धति है जी और उस पद्धति का अब खंड विखंडन हो गया था और अपनी जड़ों से हट गए थे हम। जी जी। इसको बोलते हैं, जिस तरह के पहले द्वार होते थे, दरवाजे, अगर वो अपनी चूल से हट जाएं, चूल मतलब जड़, वाह। तो समझ लीजिए साहब वो दरवाजा फिर कच्चा है, कोई भी उसको हिला के निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी चूल हिल गई। जी ये एक देशी कहावत में होता है। जी जी। ये मनुष्य जाति की चूल हिल चुकी थी, जड़ हिल चुकी थी, मूल हिल चुका था। और जिनका मूल हिल जाए उनको पता नहीं होता कि हम बीमार हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी बीमार चल रही थी। तो तो चूल प्रकृति ने जी। तो प्रकृति ने अपना स्वयं एक इलाज करना शुरू किया कि यार ये बच्चों की बीमारी से मैं भी बीमार हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनको हवाएं देती हूँ और ये जहर पीते हैं। मैं इनको, बाबा सूरज बाबा बोलते थे कि मैं इनको विटामिन डी देता हूँ बेटा, ये मेरी धोती, ओजोन लेयर नाम की जो मेरी धोती है उसमें छेद कर देते हैं। ये पगला गए हैं, तो इनको चलो थोड़ा सा संभला दिया जाए। तो परमात्मा ने, प्रकृति ने एक ऐसी चाल चली, कुछ दिनों पहले तक देश देश आपस में, राष्ट्र राष्ट्र आपस में, शहर शहर आपस में, जिले जिले आपस में एक दूसरे को मारने को आते थे। जी प्रकृति की चाल देखिए क्या चली कि उन्होंने अब ऐसी उल्टी चाल चली कि अब प्रति व्यक्ति एक दूसरे को बचाने की होड़ में लगा है कि यार पहले हम बच जाएं और फिर ये भी बच जाएं। भारत जैसा देश न जाने कितने विकसित और समर्थ देशों को
दवाइयां भेज रहा है, जल्दी के पहले जल्दी बचाओ यार, बाद में लड़ लेंगे, जी, जी। लड़ाई बाद में कर लेंगे, हथियार बाद में चला लेंगे, फौजें बाद में खड़ी तैनात कर देंगे, पहले दवाइयां भेज दो बेचारों। जो तो ये वाला समय है, ये मनुष्य ने नहीं बनाया। जी, ये समय परमात्मा ने बनाया है, जिससे लोगों की आस्था हट गई थी। तो मेरे ईश्वर ने ये दिखा दिया, तुम भी साइंस दिमाग भी अपने आप को इंटेलिजेंट बनाकर और नई-नई प्लानिंग करो, प्रकृति का विनाश करो, लेकिन मेरी एक चाल तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। वो वाला अभी बातें की। जो लोग परमाणु युद्ध की बात कर रहे थे, जो लोग अपने आप को 30 मार खां, कब्बी खान, तुर्रम खान समझते थे, जो दुनिया की महाशक्तियां अपने आप को कहते थे, वो घुटनों पर प्रकृति ने ला दिया। आपने एक बड़ा बढ़िया शब्द प्रयोग किया, चूल। इस ये नया शब्द, ये जो शब्द है पुराना, नई पीढ़ी में तो बहुत लोग इसको जानते भी नहीं है। तो चूल जी, से उतर रही थी, ये किवाड़ हमारे उतरने लगे थे, और उस चूल से उतरती जिंदगी में आमूलचूल बदलाव लाने के लिए प्रकृति ने प्रहार किया है, आपका ये कहना है। कैलाश जी। प्रकृति जी, जी। वीरेंद्र भैया, प्रकृति कभी प्रहार नहीं करती। जी, प्रकृति प्रकृति प्यार करती है, और ये प्यार है प्रकृति का। यदि प्रहार करती तो आपको पता नहीं, इस वक्त आप लाशों के बिस्तरों पर सोते, लाशों के ढेरों पर आप चलते, ये बात बदल जाती। प्रकृति प्रहार कभी करती ही नहीं। ये तो प्रकृति का छोटा सा एक सबक है, और ये समझ लीजिए एक छोटा सा कोड़ा है, जी। ऐसे मारा है, एक चाबुक मारा है जो दिखा नहीं। ये प्रहार मैं नहीं बोलूंगा। ये पुराने प्रहार जिस दिन ये प्रहार जिस दिन कर देगी, बर्दाश्त भी नहीं होगा। ये तो मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ कोई जो प्रकृति के प्रहार को सह ले। मेरे मेरे मात्र शिव, मेरे महादेव ही हैं जो स्वयं उस पूरी आपदा को रचते भी हैं और संवार भी लेते हैं। वही सर्जनहारा भी हैं और वही विध्वंसकारी भी हैं। बस उनके अलावा मनुष्य में कोई अभी तक ऐसा जन्म नहीं जो प्रकृति के प्रहार को सह ले। ये तो प्रकृति का प्यार है, प्रेम है। आज भी देखिए आप, यदि ध्यान से देखें, ऑक्सीजन में तो कहीं कमी नहीं आ रही, और विटामिन डी तो परमात्मा अभी भी नहीं ऐसा कि नहीं अब नहीं दूंगा, बल्कि और ज्यादा दे रहे हैं। उल्टे नदियां अब दुआएं दे रही हैं, हवाएं अब ब्लेसिंग देकर और ऑक्सीजन ज्यादा प्योर दे रही हैं। अब तो उल्टे प्रकृति और ज्यादा प्यार कर रही है। इसलिए कि बच्चों, तुमने देखो अभी समझदारी दिखाई, आड़बादी नहीं हुए हो, अब घर में बैठे हो चुपचाप, अब मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। आज अब तुम्हें देखो एक निवाला ज्यादा दूंगी। आज तो ये जो कहानी, कैलाश जी, ये जो जो गहरी बातें हैं। आपके 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 जो आपकी शब्दावली में जो लोक है ना, वो खूब दिखता है। चूल से आपने शुरू होना किया था। चाहिए। अभी आपने हम एक और बढ़िया शब्द प्रयोग किया जो अपने हरियाणा में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में खूब चलता है, अड़बादी। अड़बादी। आलबाती हाँ, अड़बाद हमारे यहाँ हरियाणा में अड़बादी कहते हैं, आप अड़बादी कह रहे हैं। उसका अर्थ होता है जी, शरारती हो जाना। तो शरारती हो जाना। हम लोग यानी मनुष्य जो हल्का फुल्का अल्पादी हो गया था, उसे प्रकृति ने, मास्टर जी जो पुराने जमाने में हल्की सी सांटी मारते थे ना, उससे कहते चाबुक थे चाबुक। सुधर जा, चाबुक, हल्की सी चाबुक वो उसने प्रकृति ने लगाई है। आपने महादेव का जिक्र किया, महादेव की शक्ति का जिक्र किया। महादेव आपके गीत संगीत में भी निरंतर वो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। अ, आगे बढ़ने से पहले कुछ महादेव की तरफ ध्यान करते हुए, महादेव को निहारते हुए, पुकारते हुए कुछ गुनगुनाएंगे क्या? सो रहा है नृत्य, अब उसको जगाओ, आदि योगी योग डमरू डग डगाओ। सृष्टि सारी हो रही बेचैन देखो, योग वर्षा में मुझे आवो भिगाओ। प्राण घुंघरू खन खनाओ, खनक खन खन खनक खन खन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन घनन घननन,
उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। बहुत बढ़िया, इस बहुत वक्त आदि योगी उतरे हुए हैं धरा पर, और हर मानव के भीतर आदि योगी जाग गए हैं। यदि आप मनुष्यों का स्वरूप देखें तो जब भी वो बाहर निकलेंगे, वैसे तो वर्चुअल में तो आप देख सकते हैं, सब निखर गए हैं, सबका रक्तचाप और बेहतर हुआ है, सबका जो अंदर का पूरे जीवाणु वो बदल गए हैं। जी, तो सबके अंदर की रौनक बदल गई है। क्यों? क्योंकि उतरे मुझ में आदि योगी। इस वक्त जो लोग घर में हैं, जो लोग तरीके से घर में हैं, सच में घर में हैं, जो भीतर में हैं, घर में भी हैं और भीतर में भी हैं, भीतर में भी है, जो बहुत ध्यान बढ़िया। में हैं, जी, जी। जो ध्यान में हैं, आप उनके रंग, रूप, स्वरूप, इन तीनों पे ध्यान दीजिएगा। कुछ नया जीवन मिला है सबको, कुछ नयापन मिला है। उनकी आंखों में कुछ नई ज्योति, नए तेज का संचार हुआ है, संवर्धन हुआ है, पोषण हुआ है। ध्यान से देखिए, ये प्रकृति की कितनी बड़ी कृपा, और मुफ्त में हो रहा है ये सब। ये ऐसा भी नहीं कि इसके लिए जी सबने पैसे जमा किए बड़ी हैं, भारी लाइन इन्वेस्टमेंट करनी लगा पड़ी हो। के, जी, जी, जी। और पता लगा जी 10 साल पहले कर लिया, 2 साल पहले ना, ढेला नहीं किया। जबकि जो किया है, उन पे मक्खियां उड़ रही हैं। जो लोगों ने बना-बना के बहुत महल, फार्म हाउस ये सब छोड़े हैं, अभी फुर्सत नहीं है, लोग अपनी जान बचाओ आंदोलन में लगे हैं बस। यो अभी तो य ये भी नहीं पता कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया। हम सब के भीतर आदि योगी जाग रहा है। कैलाश जी ने बहुत खूबसूरत ढंग से ये बात रखी है। प्रकृति भी योग करती दिखाई दे रही है। ये जो अंगड़ाई ली है प्रकृति ने इस महामारी के अवसर पर कह लीजिए, उसके बहाने से कह लीजिए, उसमें जैसे आपने मेरे, आपके, हम सबके मुखमंडल पर नई कांति की बात की है। हकीकत ये है, तथ्य आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो प्रदूषण के चक्रव्यूह में फंसा हुआ भूमंडल घुटने लगा था, वो भी नई सांस ले रहा है। ओजोन की जिस परत के छिनने की आप बात कह रहे थे, जिसको मनुष्य जाने अनजाने में उसको चीरता फाड़ता जा रहा था, वो स्वतः ठीक हो रही है। दिल्ली की हवा हो या मुंबई की हवा हो, बड़े महानगरों की हवा जिसको प्रदूषित कर दिया था मनुष्य ने, वो स्वतः शुद्धता के रास्ते पर चल निकली है और उस जमाने में चली गई। कैलाश जी, जब हमारा आपका जन्म हुआ था 1973 में, एक दिन मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली की हवा वो 70 के दशक जितनी शुद्ध और प्रदूषण रहित हो गई है। कैलाश जी, उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ, वहां से एक लंबी यात्रा करते हुए, जिसमें उतार चढ़ाव, संघर्ष सब कुछ रहा होगा, साधारणतया आप जैसी शख्सियतों के जीवन में होता है, आप जहां तक पहुंचे, उस यात्रा के कुछ संस्मरणों को याद करना चाहेंगे क्या? उत्तर प्रदेश से चल के और बॉलीवुड तक कुछ घर्षण के, संघर्ष के दिन, जहां जहां निराशा आई हो, ऐसी ऐसी जैसी आज दुनिया को दिख रही है, और फिर आशा की किरण भी प्रस्फुटित हुई उसके आगे चलते चलते। हाँ, मेरा जन्म मेरठ में हुआ है। मेरठ के एक बहुत ही प्यारे शुगर मिल कंपाउंड के पास, जी। दौराला उस जगह का नाम है। हम्म। तत्पश्चात मेरा जन्म जैसे हुआ था तो मेरे पिताजी शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में। जी। दिल्ली में एक जगह है मयूर विहार। तो मेरठ की मेरी उतनी यादें नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मेरा पालन पोषण थोड़ा, परवरिश ऋषिकेश में गंगा तट पर भी हुआ, तो मैं वहां की, क्योंकि तब वो भी उत्तर ही प्रदेश था, हिमालय का एक खंड वो था, और ये 2000 के करीब बना ये उत्तराखंड। उत्तराखंड, जी जी। जी, तो मैं, मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो ऋषिकेश में ज्यादा रही और दिल्ली में रही। दिल्ली में मयूर विहार में हम रहते हैं, हमारा पैतृक घर है। तो अब मैं आपको कुछ विशेष बातें इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखिए, उस वक्त जब मेरा जन्म हुआ, जब मेरा अपब्रिंगिंग हो रही थी, मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स यानी मेरी बाल्यावस्था, किशोरावस्था में, मेरी जो जीने का ढंग था वो अलग था, वो थोड़ा विभिन्न था। और विभिन्न जहां देश में जो भी कुछ होता है, वो ज्यादातर सबको मनोहारी लगे, सबको उतना सहूलत वाला लगे, ये होता नहीं। जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ,
सबको है लगता मैं सोता हूँ, और होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ। वाह! दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है, और शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। शिद्दत से आगे और मुद्दत तलक। अद मुद्दत तलक है, अद्भुत। पागलपन है। मैं अनंत तक के लिए आया हूं, मैं इनफाइनाइट हूं, और अनंत तक मैं जीऊंगा। और मैं थोड़ा बावला हूं। संसार की दृष्टि में हम गायक हैं, संसार की दृष्टि में हम जो भी हैं, लेकिन मैं मानता हूं मैं बावला हूं। और बावला जो होते हैं वो अपने प्रवाह में होते हैं, वो किसी सांचे में ढलने के लिए बने ही नहीं। तो जब आप ऐसे होते हैं, और जन्मे आप इस तरह की जहां सब लंका में 52 गज के हों, तो जी, वहां फिट नहीं होते आप। जी, तो इसलिए आप अखरते थे, हम सबको अखरते थे, यार ये बड़ा बदतमीज बालक है, ये अपनी ही चलाता है, ये बालक जैसी हरकतें नहीं करता कोई। जी, जी, तो जी। इस तरह से कुछ चीजें ऐसी हुई जो हम अपने वेग में थे, और बाकी सब लोगों की थोड़ी थोड़ी ईगो रहती ही है परिवारों में भी। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा कसमसाओ, खिंचखिचाओ ये सब रहता था। अब उस खिंचखिचाओ का जो असर था वो ये हुआ कि लगभग 12-13 वर्ष या मैक्सिमम 14 हुए होंगे दिल्ली में, मैं तभी घर छोड़ दिया। अरे हम वाह! अपनी रवानी में थे, क्योंकि जो अपनी रवानी में होते हैं वो नदी होते हैं, और नदी किसी के बताने से नहीं चलती, बाँधे से बताने ब से बहती नहीं। बाँधे से ब बनती मैं नहीं। मैं अब आपको नदी का एक बताता हूँ, जी, बह रही है, जी। और रास्ते में मान लीजिए आ गई चट्टान, हुँ, हुँ। तो चट्टान को 4 बार मारेगी टक्कर, और यदि चट्टान नहीं हटी तो नदी स्वयं अपना वेग बदल लेती है। लेकिन उसके वेग में कोई बाधक पड़ता नहीं, वो अपना स्वयं रास्ता बना लेती है। बाधाएं अनेक आई, अनेक चट्टान आए, अनेक घर्षण आए, अनेक हमारे उसमें भी यात्रा में भी विरोध आए, अवरोध आए, परंतु हमको तो ईश्वर ने रचा है, हम ईश्वर की सर्जना है, सर्जना है नदी रूप में, बह रहे हैं अविरल अनवरत, वैसे ही बहते गए। न जाने कितनी हम पर विपत्तियां आई, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं वीरेंद्र जी, जी, इस पृथ्वी पर यदि आप विपत्ति न देखें तो इसका मतलब आपने परमात्मा नहीं देखे, और यदि आपने परमात्मा नहीं देखे तो फिर क्या देखा? देखा इसका ही क्या। मतलब आपके पास आंखें तो हैं, लेकिन आप देख ना पाए जो देखना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि विपत्ति के बिना आपका जीवन है ही नहीं जीवन। तो विपत्ति का होना अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है, ताकि आप ईश्वर के दर्शन कर ले। जी, अभी मैंने पिताजी के मैं पल भर के लिए, क्षण भर के लिए रोकते हुए इसी प्रवाह को नहीं रोकूँगा, नदी हो ना आप, मैं पंगा नहीं लूँगा आपसे। मैं सिर्फ़ ये को जानना चाहता हूँ कि घर में संगीत तो था आपके, जो मैं पढ़ रहा था आपके जीवन के बारे में। घर में संगीत था, संगीत की दुनिया में आप हैं भी, फिर भी आप कह रहे हैं कि वहाँ बाधाएँ भी थी, चुनौतियाँ भी थी, वो किस तरह की थी? माने घर में जो संगीत चल रहा था, वो संगीत और जो कैलाश जी के जीवन में संगीत उस समय छलांगे मार रहा था, उछाले मार रहा था, प्रवाहमान हो जाना चाहता था किसी दरिया की तरह, उसमें क्या अंतर था, जिसने घर भी छोड़ने को मजबूर कर दिया? नहीं देखिए, संगीत उस वक्त भी था घर में। मान लीजिए पिताजी थे, वो शौकिया तौर पे गाते थे, मूल रूप से वो ब्राह्मण थे, पुरोहित यज्ञ करने वाले। जी, और यज्ञ करने वालों का गांवों के साइड में एक अलग स्वरूप होता है, उनका मान सम्मान, उनका प्रतिष्ठा एक अलग ढंग से होती है, जी, वो सब था। लेकिन संगीत को उस वक्त जिस तरह से मैं लेता था बाल्यावस्था में, तो ऐसा लगता था जैसे मैं, मतलब कम बजट में कुछ बड़ा बड़ा करने एक्सपेक्ट का। कर रहा हूँ। हुँ। मान लीजिए पैसे हैं मारुति के और सोच रहा हूँ मर्सिडीज खरीदने का, तो उस बात का उपहास बनता था मेरी का। और वो जो उपहास होता है हमारे क्षेत्र में, उसको असम्मान माना जाता है, उसी को हम ईगो हर्ट बोलते हैं, जी, और उसी को हम अ, दिल कुलमुलाना बोलते हैं, असम्मान अनादर बोलते हैं, उसी उसी स्थिति को। तो वो सब होता था। अच्छा, उसके पीछे बड़े फिर भी कुछ बातें समझते थे, लेकिन जो आपके कंटेम्परेरी थोड़े आजू बाजू के जो रिश्तेदार और आपके जो इर्द गिर्द की दुनिया होती है, तब वो लोग अलग ढंग से सोचते हैं आपके बारे में, आप अलग ढंग से सोचते हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी कुछ बातें विरोधाभासी हो जाती हैं। जी, तब आपका जो ज्वलंत ऊर्जा है, आपका ज्वलंत प्रवाह है, वो फिर आप ठहरते नहीं। क्यों?
क्योंकि आप भी उसी यहीं वहीं के हैं, लंका में सब 52 गज के। तो अगर एक बार आपसे आपके मुख से निकल गया कि नहीं मुझे रहना, तो फिर आपको भी निभाना है। क्यों? क्योंकि हम तो गंगा तट के हैं और थोड़ा सरके हुए होते हैं। तो इस वजह से वो हुआ और फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार दिमाग तो है ही नहीं, और जब ये बात है तो अब यहाँ रहना ही नहीं, जहाँ अपने मन का नहीं वहां वहां रहना ही नहीं। तो ये वाली बात करके शायद मेरी यात्रा ऐसी रहनी थी, और इसके लिए मुझे और ज्यादा विघटन देखने थे, जी, और ज्यादा मुझे परिवर्तन देखने थे जीवन के, मुझे और कंटक पथ देखने थे। मेरी यात्रा में शायद ईश्वर ने ये चुना था, तो मैं ऐसे मानता हूँ। इसीलिए मेरे जीवन में देखिए 15 वर्ष में अज्ञातवास में रहा घर छोड़कर। जी, उस अज्ञातवास में कम से कम 12-13 तो मैंने स्थान बदले हैं, और दिल्ली के भी मैं हर प्रांगण में रह चुका हूँ, हर प्रांत में। जी, मतलब वो दिल्ली थी भी नहीं तब, वो सब गांव थे। बाद में धीरे धीरे वो चिपक चिपक के कोई करावल नगर बन गया, कोई खजूरी खास बन गया, कोई ऐसी ऐसी जगह बनती गई। तो अब हंसी आती है कि हे मेरे दाता, दिल्ली वहां तक फैल गया। तो तब तब तो वो सब निकट थे, तो क्योंकि आप बचते बचाते रहते थे, तो वो वाले इलाकों से आपका जीवन होते 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 छूते छूते डिफेंस कॉलोनी पहुंचा, फिर हौस खास पहुंचा, फिर फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचा, ऐसे जोरबाग तलक पहुंच गया। यानी मैं मेरे जीवन में मैं स्लम ड्वेलर्स से लेकर मैं राजाओं की बड़े बड़े हवेलियों तक मैं जिया हूं। वो मेरा बाल्यावस्था का युग था। उस युग में यदि मैंने दोनों स्थिति अतिरेक तक देख ली हूं, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सट्रीम तक बोलते हैं, तो इसका मतलब मुझे ईश्वर ने वो यात्रा देनी ही थी कि तुझे बाल्यावस्था में ही राजा भी दिखा दूंगा बना के, रंक भी दिखा दूंगा, तुझे पहले पगड़ी भी पहना दूंगा ताजपोशी, और उसके बाद तेरा राज सब लुट जाएगा। तुझे दोनों स्थिति में संयमित रहना है। तेरा यही एक सबक है, तेरा यही एक सीख है, और तेरा यही एक चलन है। वो यही तू तेरे संगीत बनकर निकलेगा। ये तेरी ट्रेनिंग है। तुझे मैं संगीत बाकायदे सिखाना नहीं चाहता हूं। तेरे अंदर भरा हुआ है संगीत, केवल तेरे अंदर निकालना है उसे। अध्यात्म भर दूंगा, तेरे अंदर अध्यात्म भर के मैंने भेजा है। तू जा और मनुष्य जाति को जगा। तू पहले खुद जाग, और तुझे ऐसे जगाऊंगा कि सोते सोते को उठाना पड़ता था। मैं आपको बताता हूं, ठीक से सोया नहीं हूं मैं अपने जीवन काल में। ये मेरा जीवन का सत्य है। ठीक से मैंने खाना खाया नहीं। अभी मैं 46 का हो गया हूं। मैं आपको बताता हूं, मैं मूल 2 रोटी खाता हूं, ये मेरी खुराक है। कभी एक, कभी दो पतली रोटी, बस उतने मात्र से भी समझिए ऐसा लगता है बहुत खा लिया यार मैंने, बड़ा गेहूं महंगा कर दिया यार मैंने तो खा खा के, बड़ा मैंने चावल महंगे कर दिया यार, ये सारा मैं ही खा रहा हूँ क्या दुनिया में। मैं अपने आप को दोषी बनाता हूँ। मरो ए जोगी मरो, मरण है मीठा। और मैं अपने ऊपर ही 15 कंपोजिशन लिख चुका हूँ ये ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। मैंने अच्छा, लिखा है, मैं पापी मैं पापी मैं गुनहगारा, मैं पापी मैं पापी मैं गुनहगारा, अब भूलो ना गुरु जी करो निस्तारा, मैं पापी मैं गुनहगारा, मैं पापी। वाह! ओम भुवा ओम सुवा तत्सवी, तूने रचे चंद्र तारे, पृथ्वी और रचा रवि। तेरी भक्ति के बिना दाता जड़तल नहीं मिलता, तेरी शक्ति के बिना पत्ता तक कोई नहीं हिलता। अब भूलो ना मेरी बारी, अब भूलो ना मेरी बारी, डूबों को देता तू ही तिनके का सहारा, मैं पापी मैं गुनाहगारा, मैं पापी। रोज का मेरा मंत्र ही यह है कि बाबा मैं तो पापी हूं, मैंने गुनाह किए हैं, अब आप मुझे रास्ता बता दीजिए, ये माफी कैसे हो। जी, ये कैलाश जी, हमारा मंत्र है।
कैलाश जी मुंबई वाली पक्ष पर भी जाएंगे बीच में। हमारे बहुत सारे जो मित्र देख रहे हैं इस समय इस लाइव को, उनमें से बहुत सारी बातें आपके बारे में कह रहे हैं। वो स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअलिटी की भूमिका पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक हमारे साथी जो देख रहे हैं उन्होंने कहा कि बम लहरी की भी कुछ पंक्तियां गुनगुना दीजिएगा तो निहाल हो जाएंगे, वो आनंद आ मैं जाएगा। जी, जी, वो भी मैं गुनगुनाऊँगा। और जैसे ही एक्चुअली उस प्रवाह में कुछ-कुछ मोड़ आते रहेंगे, जी तो जी। मैं उनको अच्छा इनकॉर्पोरेट करूँगा। जी, कैलाश जी जब ये आपने दिल्ली की पूरी सैर हमें करा दी, दिल्ली में कहाँ से चले, कहाँ-कहाँ रहे, सब जगह रहे, स्लम से लेकर के और जो ठाट बाट वाले सारे क्षेत्रों को आपने छू दिया। इसी प्रवाहमयी यात्रा में उतार-चढ़ाव सब कुछ रहा होगा, उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। लेकिन जब मुंबई पहुंचे, जब संगीत की मुंबईया दुनिया में आप गए हैं, वहां पर हमने ये सुना है, सब लोग सुनते हैं कि मुंबई आसानी से और खास तौर पे बॉलीवुड आसानी से दरवाजे नहीं खोलता किसी के लिए अपने। तो वो बॉलीवुड के दरवाजे खोलने वाली जो प्रक्रिया है, उस दौर की भी कुछ रोचक चीजें होंगी जो आज संघर्षों से जूझ रहे मित्रों के बीच में आप साझा करना चाहें। वो जी, मैं बताना चाहता उनको हूँ। भी छूइएगा जरूर जी। जी, तो मैं मेरे बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो मैंने बातें बताई, वही सब जूझते-जूझते अपने विपत्तियों से और उत्पत्तियों से जूझते हुए, ऐसे तोलते हुए जीवन को मैं आगे बढ़ रहा था। तो मैं लौट के बुद्धू, एक मेरा एक्सपोर्ट का बिज़नेस था दिल्ली में, वो मैंने हार लिया, वो मैं विफल हुआ थोड़ा उसमें, मुझे थोड़ा नुकसान हुआ। तो मैं लौट के बुद्धू वापस घर को आ गया, ये सोच के कि मैं पिताजी वाला कर्म कांड ही सीखने चला जाता हूँ, क्योंकि पिताजी के मित्र थे एक स्वामी जी, उन्होंने ये सुझाव दिया हुआ था। तो मैं, अब पका हुआ आदमी कभी कच्चा नहीं होता, जी पका हुआ घड़ा कभी हरा नहीं होता। तो हुआ ये कि मैं अब पक चुका हूँ, 22-23 का जब आदमी हो जाता है तो वो 15-16 के बीच में वाले काम नहीं अभी कर में पाते। थोड़ा अनमने से करेगा, यदि करेगा भी तो। क्यों? क्योंकि और आपने, अब तो आपकी यात्रा ऐसी हो गई है कि अब आपने उतार और चढ़ाव दोनों देख लिए हैं। यानी राजापंती भी देख ली, फकीरपंती भी देख ली। तो अचानक आप 22-23 में आपको लगता था जैसे अब तक 43 का आपको तजर्बा हो चुका है, और उसके बाद आपको फिर से कच्चा होना पड़ रहा है। यानी अब फिर से कच्ची मिट्टी बनो, फिर नया नया शेप लो। शुरू करो जी। अब मैं अब मैं जब ऋषिकेश में ये सीख रहा था कर्मकांड, तो मैं, मेरा उसमें तो मन ना लगा, लेकिन एक परमात्मा ने मेरे साथ अनुकंपा कर दी कि मैं, वहां गंगा आरती होती है ऋषिकेश में, परमार्थ निकेतन जिस जी आश्रम बिल्कुल। में हम कर रहे थे ये, तो वहां पर वीरेंद्र जी, मैं गंगा आरती से पहले मैं गाता था। मेरा वहां के जो वरिष्ठ छात्र थे, उन्होंने मेरा चयन कर लिया कि ये गाता अच्छा है, इसको एक गवाओ। तो हर तो दिन मेरा, गंगा आरती से पहले आपका गायन होता? मैं ऐसे गाता था, वो सहज क्रिया थी, वो उसके लिए कोई ऐसे बहुत बड़ी प्लानिंग और बहुत बड़े गोष्ठियां होकर, कॉन्फ्रेंस होकर अप्रूवल नहीं हुआ। बस एक, वो जी। भी एक फ्लो था, उसमें मैं गा रहा हूँ। हम्म। लेकिन जब मैं गा रहा हूँ, और सामान्य गाना मेरा था नहीं, मुझसे लोग पूछते थे क्या गाते हो, शास्त्रीय संगीत गाते हो? मैं बोलता था नहीं जी। गजल गाते हो? नहीं जी। फिल्मी गाते हो? नहीं जी। भजन गाते हो? नहीं जी। फिर क्या गाते हो? लोग इरिटेट हो जाते नाम थे। तो दो इसको मैं कुछ। बोलता हूँ, मैं बोलता था मुझे यही तो नहीं पता मैं क्या गाता हूँ, मेरा दाता जानता है मैं क्या गाता हूँ। तो अब जब मैं वहां गाता था, तो जो बहुत बड़े संत जिनका मैं फैन होता था, जी। जो खाना बदोश संत होते हैं, बंजारे प्रकृति के, यायावर जो बिल्कुल। पहाड़ों, जो यायावर होते हैं, जो पर्वतों में गुफाओं में रहते हैं, लेकिन तराई में आ जाते हैं जब थोड़ा नीचे मौसम बदल जाता है। हम्म। तो वो लोगों का मैं दीवाना था, उनका मैं फैन था, और वो अपने दुशाले खोल-खोल के नाचते थे मेरे गानों पर। तो मैं ऐसी चीज़ें गाता था, कहो तो सुआमी थारी गैल चलूँगी, अलख पुरुष थारी चेली जी, सतयुग में मैं बनी ब्रह्माणी, हो संग ब्रह्मा के मैं ब्याही जी। ब्रह्मा विष्णु दोनों लड़ाए,
रही दोनों से मैं न्यारी जी। तो हम जब इस अपनी रमज में गाते थे, अपने धुन में गाते थे, अपनी मस्ती में गाते थे, वो मस्ती ऐसी होती है जब आप स्वयं चमक में हो तो आपकी चमक से लोग चमकते हैं, जब आप मस्ती में हो तो आपकी मस्ती से लोग मस्ती में हो जाते हैं। वैसा जब मैं विघटन देखता था मनुष्यों का वहां, तो मेरे मन में एक बात घर कर रही थी धीरे धीरे कि यही संगीत में यदि यहाँ के वो लोग जिनका मैं फैन हूं, मैं तो किसी का फैन ही नहीं हो पाया आज तक धरती पर। आज भी मैं ट्विटर पे प्रधानमंत्री जी भी हमको फॉलो करते हैं, परंतु मैं उनको भी फॉलो नहीं करता। बहुत क्यों? बढ़िया। हृदय में करता हूँ। हृदय में, हमें दुनिया में नहीं, भौतिक में नहीं जाना, जी हमें अलौकिक में जाना है। मैं हृदय में उनको मान चुका हूं कि वो कोई अवधूत हैं। जी। बस अब वही एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। हम्म। तो वहां ये प्रगाढ़ हो गया था हृदय में कि अब यही संगीत को मैं वहां तक जाऊंगा लेकर, जहां पे जिस नगरी को माया नगरी कहते हैं। और ना जाने क्या पता मेरा दाता कभी इसी को ऐसी चमक दे दें कि एक अपने आप में यही मेरा जॉनरा बन जाए। हाँ, इसी के लोग, लिए भेजा है उसने। क्या पता कैलाश खेर घराना ही एक तैयार हो जाए और कैलासा एक प्रकृति बन जाए गायकी की। जी वही आज हो रहा है। आज कम से कम 10,000 नए गायक और नए संगीतकार हमारे पद्धति को और हमारे स्टाइल को और हमारे गानों को गा गा कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। देखिए ये परमात्मा की कितनी बड़ी अनुकंपा है। मैं ऐसे ही गायकी को, ये समझिए कि 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जाए री सुन राणा बाई, खेले तो पायरी मीरा कांगड़ा हो जी। यही सब लेकर मैं यहाँ आया मुंबई और मैं कछुआ चाल से अपने एल्बम पर काम करने लगा। मेरी धीमी धीमी गति से आगे बढ़ भी रही थी गाड़ी, जी। लेकिन यहाँ की दुनिया एकदम अंग्रेजों की दुनिया है। तो मैं अपने आप को छुपाता भी था कि मैं भी अंग्रेज नहीं हूं, ऐसा किसी को ना लग जाए। वैसे ना तो हो जाए जैसे वो हैं। मुझे ऐसा ये बताना था कि आई एम ऑल्सो कूल, आई एम नॉट ऑल्सो ओल्ड फैशन, कम ऑन। ओके। तो मेरे अंदर ये भी मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि मैं आवरण भी पहने रखूं। क्यों? दुनिया आवरण से ही जानती है सबको। हम्म। आज ये दुनिया जो ब्रांडिंग की दुनिया हो गई है, मार्केटिंग की दुनिया हो गई है, जी तो आवरण होने जरूरी है। तो मैं उस आवरण की भी मर्यादा चिंता रखता था। करते थे। और हाँ, और मैं ये बताता था कि नहीं देखो, मैं भी हल्का नहीं हूँ, मैं भी एक है मुझ में भी दम, और पैसे भी हैं। पैसे जबकि जेब में धेला नहीं है। तो क्योंकि हम उस संगत से आए थे जो बस हेलमेट है, तो हेलमेट ही बाहर रख दिया सिटिंग रूम में, ये दिखाने के लिए कि मोटरसाइकिल भी होगी जब हेलमेट है, जबकि मोटरसाइकिल थी है नहीं। या नहीं। और हेलमेट ले रखा कि क्या पता मेरा दाता कभी मोटरसाइकिल भी दिला दे। तो इस तरह से जीवन था। मुंबई में जब ऐसा, आप थोड़ा 2-4 साल आपने मुश्किलों के देखे, आपके पास जगह भी नहीं थी, हम बहुत मुश्किलों में यहाँ रहे। कहते हैं शुरू में कि पीजी, मुंबई बहुत क्रूर है, ऐसा सुनने में आता है। ऐसा ही है क्या? ये बॉलीवुड के बारे में खास तौर पे बेरहम। हाँ, मैं आपको वीरेंद्र भैया बताता हूँ, बेरहम तो मानव जाति है। इस धरती पर सबसे बेरहम यदि कोई जीव है पृथ्वी पर, तो वो है मानव। जी क्यों? मानव के अंदर देखिए ये इनबिल्ट आती हैं। जब वो बालक होता है छोटा, तब वो भगवान रूप होता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर दिमाग और समझदारी बढ़ती रहती है। उस समझदारी के पैकेज में ही ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अ, कल्पना, ये सब आती जाती हैं। और ये चीजें, ज्ञान इतना आ जाता है मनुष्य के पास कि वो दूसरों को ज्ञान देता है, लेकिन स्वयं ग्रस्त होता है उसी बीमारी से। तो मनुष्य जो है, तो वो इनबिल्ट है। इसके लिए बॉलीवुड, बॉम्बे और ये दुनिया, फिल्मी दुनिया, इससे कोई बात नहीं है। मनुष्य बेसिकली। तो मैं ऐसे में ये सोचता था, क्योंकि मेरी तो ये ट्रेनिंग ही थी। मैं तो यही तो देख कर आया था सब। मुझे तो परमात्मा ने द्वेष से पाला, घृणा से पाला, विपत्ति से पाला, मुश्किलों से पाला, हार्डशिप से पाला। तो वो मेरे पिता हैं, समझ लो। मैं तो राक्षसों का ही पुत्र हूँ, समझ लो, ऐसे मान लो वाह। कि अरे यार ये तो खुद जानता है सारे गुण। तो मैं इनसे निपटना जानता था। निपटने के लिए आप अपने में रहिए, आप दिल में रहिए। देखिए नहर बनती है और नदी होती है, आप नहर ना बनने में लगिए।
बस एक आवरण पहने रखिए। क्यों? क्योंकि बनाकर वेश हम फकीरों का गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। वो तमाशाए अहले करम यानी अहले करम माने दुनिया वाले, दुनिया वालों का तमाशा देखने के लिए आपको फकीर वेश तो का। बदलना पड़ेगा। वेश तो बदलना पड़ेगा क्योंकि परमात्मा खुद वेश बदल बदल कर अवतरित हुए हैं यहाँ हमारे देश में। लेकिन रहना अपने तो में है। इसलिए रहना अपने में, मूल स्वभाव आपको बदलना नहीं। आज भी न जाने कितने लोग, सिर्फ मुझसे नहीं, आज भी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान से न जाने कितने लोग मन ही मन अनजाने अजन्मे शत्रु बने हुए हैं। आप जानते भी नहीं होंगे उनको। आप सोचेंगे अरे, तो मनुष्य जब तक बिस्तर पे नहीं लेटता, उसके अंदर के जीवाणु, उसके अंदर के कीटाणु, उसके अंदर की इंसानियत कभी भी उतनी जागृत होती नहीं। बिस्तर पे जब लिटा देते हैं परमात्मा, तब वो अचानक उसके अंदर दया बहुत आती है। अरे भैया वीरेंद्र जी, हाँ बैठो ना, कुर्सी पे बैठ जाओ। हाँ सेब खाओगे? सेब खा लो। तब ऐसे विचार आते हैं। यानी जब कोड़ा लगता है तो समझ लो दौड़ा लगता है। तो ऐसा होता है, सामान्य मनुष्य का चित्त है। कैलाश जी, इससे जुड़ा हुआ एक बीच का प्रश्न है। मैं आपको थोड़ा क्षण भर के लिए रोकते हुए पूछूंगा। मेरा प्रश्न नहीं है। एक मित्र हैं, उन्होंने लिखा है फेसबुक पर। वो प्रश्न उसकी मूल अवस्था में आपके साथ पास भेज रहा हूं। और वो प्रश्न ये है कि कैलाश जी, हम हिंदू सदियों से विश्व से प्यार करते रहे। वसुधैव कुटुंबकम हमने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमने कहा, परंतु बदले में हमें अक्सर प्रहार मिला है। आपको नहीं लगता कि प्यार के बदले में प्यार और प्रहार के बदले में प्रतिकार होना चाहिए? मैं इस पर एक विचार बताता हूँ जी। साहेब। जब मनुष्य चांद पर गया था, तो चांद पर जाने के बाद एक खंड था नीचे की ओर जो चमक रहा था मणि की तरह। जब मणि की तरह चमक रहा तो वहां के विदेशी वैज्ञानिक थे, विदेशी वैज्ञानिकों ने वो अपनी बीम लगाई नीचे, लेजर बीम या जो भी जिस तरीके से उन्होंने झांका। देखने के बाद पता लगा कि यार ये जो खंड है, ये पृथ्वी खंड का ऐसा एक जगह है जिसका नाम है भारत। तो ये तो बड़ी जागृत धरती है, मणि की तरह चमक रही है जैसे भगवान शिव की मणि चमकती है। तो तब से मैं आपको बता दूं, जो चीजें चमकती हैं, जिनके अंदर ईश्वरीय तत्व होता है, वहां का आकर्षण बहुत भारी होता है। आप महायज्ञ होते आए हैं, आपने पुराणों में यदि पढ़ा होगा, तो दैत्य उन यज्ञों में विघ्न डालने के लिए पहुंचते आते थे। ही थे। लेकिन क्या आप उनका वध होता था? दैत्यों का वध हुआ है। हमारे यहाँ भी जितने भी आए, प्रहार किया, वध उनका भी हुआ है। आप इतिहास उठा लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वध होके ना गए हों। यहाँ तक कि मरते मरते भी उन्होंने प्राण त्यागने की भी कल्पना यहीं पे की जी कि जी। अब जब हम मरे रहे हैं, सिकंदर जैसे लोग यहीं मरे बेचारे, जब हम मरे रहे हैं तो इसे धरती पे मर जाएं। वो लोगों की इच्छाएं रही हैं मृत्यु के लिए भी। उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं की हैं कि बाबा दरगाहें बन जाएं हमारी यहीं, हमारी कब्रें बन जाएं यहीं। हमने बेशक आक्रमण अत्याचार यहाँ किए, लेकिन हमें कम से कम ऐसा ना कीजिए कि कहीं और दबा दो आप, क्योंकि कहीं और दबाएंगे तो हमारा मुक्ति का असली खेल होगा नहीं। हमने ये मुक्ति ही पाने के लिए तो इतना बड़ा रचा था सब खेल। तो मैं आपको बता दूं कि प्रहार के बदले प्रहार कभी भारत कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिव्य धरती है। और जो संस्कृति, जिस संस्कृति के हम संवाहक आगे हैं। संतति हैं, जी। जिस संतति के हम संवाहक हैं या आगे के हम संतान हैं, उस पद्धति में कभी बताया नहीं गया कि प्रहार के बदले प्रहार देना। आपके अंदर इतना तेज है, आप मुस्का भर दीजिए। हुआ क्या है भैया, हम कहाँ कमजोर पड़े हैं? जी जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, उनको मैं संबोधित करते हुए बताता हूँ। जी। हम कमजोर वहां पड़े हैं कि हमारी मूल जड़ें जो हैं, हम उनसे खुद हट गए हैं। तो हमारी शक्ति अब पता ही नहीं। हम मणि से हट गए अपनी। हम मणि में यदि रहते, अपने गुरुत्वाकर्षण में रहते, तो हम बहुत तेजस्वी हैं। हम इतने तेजस्वी हैं कि देख भर, आज मैं बताता हूं आपको एक उदाहरण। एक बड़ी यूनिक बात है। प्रधानमंत्री तो बहुत आए इस देश में, लेकिन जो इस वक्त हैं, उनका पूरे विश्व को देखने का नजरिया आप ध्यान से देखते हैं। उनको देखने के नजरिए के साथ साथ पूरा विश्व उनसे मदद मांगता है। और ये कोई अभी इस घड़ी में मांग रहा है ऐसी बात नहीं है।
देखिए, जैसे ही उन्होंने गद्दी संभाली तो चुनौती नंबर 1 बताता हूँ, बाढ़ आई, कश्मीर में बाढ़ आ गई। तो आपको बताएं, मैं गद्दी संभालते ही जब बाढ़ आई तो कुछ परली पार, जिसको हम सीमा पार बोलते हैं, उस तरफ के लोगों पर भी विपत्ति आ पड़ी थी। तो पहले देखिए शासक हमारे देश का कैसा आया इस बार, अद्भुत। कि वो बैठते ही गद्दी पे उन्होंने क्या कहा, यार उनको भी पहले बचा लो, लड़ाई झगड़े की बात बाद में देख लेंगे, पहले वो जो मर रहे हैं पहले उनको भी बचा लो। हमारी आर्मी ने न केवल हमारी सीमा वालों को ही बचाया, लेकिन उनको भी डूबने से लाखों घरों को पहले बचाया। ये ना देखा कि कौन सीमा पार है, कौन सीमा आर है। आर तो पार हम अरली ऐसी परली सब छोड़ दी। हम ऐसी मिट्टी से बने हैं, हम अध्यात्म से जड़ित हैं, हमारे अंदर जो है वो प्रेम का वासा है इनबिल्ट। हमें अभ्यास करने की, ये प्रेम की जरूरत नहीं, बस हमें अनवरत रहना है अपने में। कैलाश इसी जी, से हम कितने कैलाश जी, हम मुंबई तो पहुंच ही गए थे दिल्ली से। मुंबई की बात हो रही थी, मुंबई पहले बम्बई होता था, बम बम लहरी। ये बम लहरी और बम बम की बात बहुत सारे मित्र कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं। जी जी। पहले मैं धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुर द्रुगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये। वाह। तो मैं पहले यहां से बताता हूं, जी और तत्पश्चात यदि आप अपने में रहें तो देखिए भारत की जो शक्ति है, भारत की सामर्थ्य है, उस मात्र से, भारत की सभ्यता मात्र से सारा विश्व आकर्षित होता आया है, पूरा खंड आकर्षित होता है, ब्रह्मांड आकर्षित होता आया। इसलिए मनुष्य के बस की और कुछ नहीं है। जो प्रेम से ना मिले उसे हथिया लो, उसे झपटा मार लो। तो वह झपटा मारने के लिए यहाँ पे भतेरे आए। हमारी शिक्षण पद्धति पे मारा झपटा, हमारी जीवन शैली पे मारा झपटा, हमारे सौंदर्य पे मारा झपटा, हमारे अध्यात्म पे मारा झपटा, हमारी पुस्तकों पे मारा झपटा। हमारे पास सारा विज्ञान था, ये विश्व पुष्पक विमान, ये छूने की आर्ट जिसको हम बोलते हैं, हीलिंग पावर, या जस्ट इफ यू कम इन द ऑरा यू गेट हील्ड। ये सारे हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, हमारे देवताओं का विद्या है ये, और वो विद्या छोड़ के गए हैं भारत के लिए, भारत के वंशजों के लिए, यानी हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग लगे गए कुछ और करने में अपनी जनरेशन्स को। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी को हाथ जोड़कर एक विनम्र प्रार्थना करता हूं, ऐ मेरे बड़ों, कृपया अपनी बच्चों के लिए ख्वाब देखना, स्वप्न देखना, लेकिन उनको विदेश में भेजने की, विदेशी कल्चर में रचने बसने की, ज्यादा सभ्यता में मत डालना। उनको पढ़ाई अगर करानी है तो हमारी मूल पद्धति की पढ़ाई कराना, ताकि जैसे हम जीते आए हैं कि एक जनरेशन ने अपना एक किशोरावस्था तक, फिर उसके बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरा, किशोरा के बाद वयस्क, वयस्क के बाद अपने माता पिता की सेवा को भी उतनी ही तरजीह दें जितनी वो अपने जीवन को। शादी भी हो गई, खुद भी बच्चे बना रहे हैं, लेकिन माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं भेज। ये हमारा तरीका था, लेकिन धीरे धीरे हम उन्हें अंग्रेज बनाने शुरू कर दिए। हम ऐसे ख्वाब न देखें अपने बच्चों के लिए कृपया, और यदि देखें तो उनको पहले अपनी मूल पद्धति सिखाएं, और ये है ताकि जो विकृतियां आ रही हैं हमारे जीने में वो ना आए। अब देखिए, जी। हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारा मूल तरीका था जीने का। अब आज आप देखिए पूरा विश्व मान रहा है, योग में जीना हमारा मूल तरीका था। आज आप देखिए ये दवाई का काम कर रहा है, लोग अपने अपने नाम से योग सिखा रहे हैं और करोड़ोंपति हो रहे हैं, डॉलरों में ले रहे हैं। या यू कैन ट्रांसफर $1 million एंड अब योग देखो, हमारे यहाँ बाबा लोग फ्री में सिखा देते हैं, बेटे चल थोड़ी सेवा कर दे, धोती धो दे मेरी, लांग धो दे, लांग हैं, लंगोटी धो दे बेटे, बस हो गया। उतने में ही आपको अच्छा योग शिक्षक बनाकर भेज देते थे बाबा लोग।
लेकिन वहां मिलियनों डॉलर कमा रहे हैं और बहुत बड़े कूल योग गुरु बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये सब अपनी विद्याएं ऐसे बांटनी शुरू कर दी और अपनी विद्या का स्वयं ध्यान रखा नहीं। महत्वपूर्ण। अपने आप को, अपनी जड़ों को, अपने मूल को पहचानिए, अपनी संस्कृति से हटने ना दीजिए बच्चों को। जी। अपनों को अगर आप अपने पास रखेंगे, देखिए ये 2 ही महीने शिक्षा के लिए मैं आपको बता दूं भगवान ने क्या, वैसे तो पूरे विश्व को अंदर रख दिया वीरेंद्र भैया, जी। लेकिन ये 2 महीने जो भारत अंदर हो गया ना, वो बहुत बड़ी बात हो गई। भारत भीतर होना बड़ा कमाल की बात हुई है। भारत बाहर कोलाहल में था, भारत बाहर भीड़ में था। अब जब अंदर गया तो सन्नाटे में गया और चीड़ में गया। अंदर गया मतलब भीतर गया, यानी ध्यान में गया। उसको पता लगा, हे मेरे दाता, अभी किसी इंटरव्यू में मुझसे पूछ रहे थे लोग कि लोग बोर हो रहे हैं। मैंने बोला, हे मेरे दाता, कितना बड़ा शब्द है ये तो, बोर होना। कोई कह दे इस बात को, परमात्मा को जैसे कोई मतलब समझ लीजिए वो जड़ दिखा रहा हो ईश्वर को। जी। मैं आपको बता दूं, बोर होना बड़ा वैभव और लग्जरी का शब्द है। बोर होना कहना भी पाप लगता है मुझे। भैया, तूने 4 धाम की यात्रा कर ली क्या? तूने सारे वेद पुराण पढ़ लिए क्या? तूने अपने जीवन के सारे कर्म जितने करने चाहिए, जीवन अच्छा जीवन जीने के लिए, वो कर लिए क्या? माता पिता के तूने मरते दम तक पैर दबा लिए क्या? क्या तूने गृहिणियों को सम्मान दिया है क्या? क्या तूने बुजुर्गों को, बच्चों को उतना समय दिया जितना तुझे देना चाहिए? तेरी काया नगर में राम राम, तू जंगल जंगल क्या ढूंढे, तेरे रोम रोम में शिवो शिवो, तू पत्थर में सिर क्यों मारे? तू अभी से बोर हो रहा है भाई? बोर होने का तो तुझे हक ही नहीं है। पहले तो इतना कुछ करने के लिए तुझे तो ये जीवन मिला था रेंट पे, तो उसके बाद भी बोर होने की बात कर रहा। ये कुल 2 ही महीने में लोग भीतर जाना शुरू कर चुके हैं। और साहब जब बाहर आएंगे, आप उनके स्वरूप को देख लेना वीरेंद्र जी, वो निहाल निहाल नए होकर आएंगे। इंसान बनकर नए इंसान बनकर निकलेंगे। थोड़ी उनके अंदर संवेदनशीलता बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी, उनके अंदर कर्तव्य परायणता बढ़ेगी, विनम्रता बढ़ेगी। आप उनके स्वरूप को देखना। मैं मानता हूं कि घमंडी बहुत होता है मनुष्य, और वो बहुत जल्दी भूल भी जाता है। देखिए क्या होता है, या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। हर मनुष्य को लग रहा था कि वो दुनिया चला रहा है, लेकिन कैसे अंदर भगवान ने एक चाबुक मारा, सबको बिठाया, दुनिया फिर भी चल रही है और बेटर चल रही है, बेहतर चल रही है। आने वाले तो दिनों में इस और बेहतर बेहतर, चलेगी, ये भी मान के हम चल सकते हैं। कैलाश जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही और बड़े वही आपकी जो शैली है, आध्यात्मिक अंदाज में आप कह जाते हैं। आपने हाथ जोड़ के बड़ों से कहा कि जड़ों की तरफ ले चलो परिवारों को। हम जड़ों से छूट रहे थे, जड़ें हमसे छूट रही थी, या हम उनसे दूर जा रहे थे। आपने एक बहुत बड़ा संदेश इस बात में दिया है। अब की बार मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको आपने अभी कहा कि वो कोई बड़े संत अवधूत ही हैं, आपने उस रूप में उनको पहचाना। उन्होंने कहा कि विकृति और संस्कृति का अंतर, उन्होंने उसका जिक्र किया कि विकृति वो स्थिति होती है जब मनुष्य अपने लिए लूटने, खसोटने, छीनने, आपाधापी की मुद्रा में रहता है, और संस्कृति होती है सबकी चिंता करना, सबकी संभाल करना। कोरोना काल में भारत ने एक देश के रूप में विकृति के बजाय संस्कृति का और भारतीय संस्कृति के मूल स्वरूप का व्यवहार करके दिखाया है। जब दवाई की बात आई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि ये शायद कोरोना को ट्रीट करने में काम आएगी। तो भारत अगर इस संकट के दौर में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सारी दुनिया को ना भी देता तो कोई बुरा नहीं मानना था, सबको अपना आपा पीटने का तो हक है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने अपना इंतजाम सुरक्षित करते हुए, संस्कृति के मार्ग पर चलते हुए समूचे विश्व की आवश्यकताओं की भी चिंता की। मैं ये समझता हूं यही भारत की ताकत है। अजय पंडित जी ये कह रहे हैं कि कैलाश जी से मेरा एक सवाल पूछ दीजिए कि कैलाश जी को कभी कैलाश मानसरोवर या उसके निकट भी परफॉर्म करने का, गायन का अवसर मिला क्या? वैसे तो देखिए मेरे हृदय में ही कैलाश मानसरोवर है, मैं अद्भुत। इन बातों को ऐसे मानता हूँ। जी जी। तो मैं इधर उधर जाता नहीं। देखिए, औरे धोरे क्या फिरे, क्या लगावे घात, तुझसे आगे मैं फिरूं लिए तराजू बाट। परमात्मा घड़ी घड़ी हर कण में आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं।
तो वो तो उसका तो ये तो एक हुआ आध्यात्मिक स्वरूप, आध्यात्मिक उत्तर। लेकिन इस वर्ष हम सितंबर में जाने का शेड्यूल बना चुके थे। हमारे स्वामी जी हैं, मुनि जी, परमार्थ निकेतन में, और परमार्थ का ही आश्रम है वहाँ मानसरोवर पे, किसी और का नहीं। जी चाइना ने जमीन दी थी और साहब ने आश्रम बनाया, हमारे मुनि जी ने। तो इस बार कहा था कि इस बार तैयारी कीजिए, हम चलेंगे। तो इस बार तो परमात्मा ने ही दूसरे आश्रम में भेजा है अभी तो, कि अभी आश्रम में रहो भैया, बहुत श्रम कर लिया, अभी आश्रम में रहो। जी कैलाश जी, जो आपका गायन है, आपने कहा कि जब बिल्कुल बाल्यावस्था थी, अ, ऋषिकेश का दौर रहा हो, दिल्ली की बात हो, जब आप उस समय गाते थे तो लोग पूछते थे कि क्या गाते हो। वो भिन्न ही था, औरों से भिन्न था, सबसे भिन्न था। उसको नाम देने में भी कठिनाई आपको भी आती होगी। जो मुझे आप कठिनाई नहीं आती थी, जी मैं उसको सर कठिनाई नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं बोलता था कि वो है, यही है, तुम्हारे अंदर बसा है बल्कि वो नाम, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद उजागर होगा। क्योंकि कभी-कभी आप जब नाम आपका स्थिति ठीक ना हो, तो दौलत राम भी दोल्लू होते हैं। तो इसलिए बताने का कोई फायदा है भी नहीं उस वक़्त। तो आपकी जैसे ही आपका समय बदल जाए, आप दोल्लू होते-होते भी दौलत राम बन जाते हैं। सेठ दौलत राम, सेठ दौलत राम। जी फिर नाम ऐसा हो, समय बदलते, देखिए नाम भी समय का होता है। मुझे पता था कि मैं नाम बोल सकता हूँ। साहब देखिए, ऐसी ही चाल दुनिया की होती है। मैं भी अच्छे भले कम उम्र से पैसे कमा के जीवन जी सकता था, सोने की अंगूठियाँ पहन सकता था, और माता, 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 आज जगराता, माता, माता, ये मैं कर सकता था। एक्टिंग, ड्रामा सब करके मैं जी सकता था। जी लेकिन मेरा पागलपन मुझे इस तरह की उसमें थोड़ा कंफर्ट नहीं डालता था। मेरा पागलपन मुझे बोलता था, भाग यहाँ से, तू ये सब नहीं कर पाएगा, तुझे पता नहीं है, ये अलग दुनिया है। तो अलग दुनिया के लिए आपको अलग होना पड़ेगा। तो मैं इतना अलग हो गया कि अब जो हूँ बस। अब कैलाश कई बार कैलासा हो गए। फिल्मों में अब मैं कई बार फिल्मों में भी जिन गानों को गाता हूँ, बड़े हिट होते हैं, वो फ़िल्में भी नहीं देख पाता हूँ। और ये मेरा कोई मूल स्वभाव है, ऐसा कोई है नहीं कि मुझे ये तारीफ़ के लिए बताना पड़ रहा। मैं इतना, मेरे परमात्मा ने मुझे बिज़ी किया हुआ है कि बेटे सब कुछ दूँगा लेकिन वक़्त नहीं दूँगा। क्योंकि अपनी डायरेक्ट चल रही है परमात्मा से। नींद नहीं दूँगा बेटे तुझे, टाइम पे खाना नहीं दूँगा बेटे, तेरी यात्रा ही ये है। और तू फिर भी ऐसे जिएगा जैसे पता नहीं कितना खाता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण भी दिया आपको कि हमेशा हम ऐसे रहते हैं, और अगर मंच पे रहते हैं तो इसके 4 गुना होते हैं। सब हमसे पूछते हैं, जी ये कहाँ से आती है इतनी ऊर्जा? तो मैं बताता हूँ, आप कुएँ से पानी खींचते हैं। जो भी लोग कुएँ वाली कल्चर को जानते होंगे, जी जी आप कुएँ से पानी खींचते हैं, कभी उसमें 2-4 टैंकर डाला है क्या आपने? तो लोग निरुत्तर हो जाते हैं कि जी नहीं डाला तो नहीं, हमने तो बस बाल्टी खींचने है, बाल्टी खींचने खींचने खींचा में है। रहते हैं। यहाँ तक कि लड़े हैं, बाल्टी की पहले मैं खींचूँगा, पहले मैं खींचूँगा। हमने वो बावलापन ज़रूर दिखाया कि लड़े हैं पानी खींचने में, लेकिन कुआँ कैसे अपने आप को चार्ज करता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर देने का जो हृदय है, वो इतना अनंत है कि वो जो देने का हृदय जब आप रखते हो, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप दीजिए, आप इस समय पे सहायता कीजिए, तो अपने आप परमात्मा देख रहा है, आप कभी कम होंगे ही नहीं। आप लुटाते रहिए, मनुष्य तत्व को बचाते रहिए, फिर देखिए आप अनंत बरकत में आप चलते रहेंगे। कैलाश तो जी जो लोग जोड़ रहे हैं, समय उनको मैं जी समय समय जो है ना, हमें यूं कह रहा है कि अपनी बातचीत को, जो कि अनंत तक चलने की पूरी पूरी गुंजाइश और संभावनाएं हैं, लोगों के ढेर सारे सवाल भी धड़ाधड़ आ रहे हैं। एक आध लीजिए सवाल आप साहब, तक लीजिए, मैं पहुंचाना चाहता जल्दी-जल्दी हूँ। ले लूँगा। जी एक आध सवाल बस, और वो सरल से सवाल हैं, बड़े आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है। आपसे जो बातचीत हाँ, हुई है वो साधारण बात हो नहीं सकती थी, साधारण है भी नहीं। आपने जहां से शुरू किया था वहां अध्यात्म के पंख लगाकर हमने उड़ना शुरू किया था आज की बातचीत में, और उसी उसी उड़ान पर हम लोग लगातार रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, उसका सीधा उस क्षेत्र का कश्यप ऋषि का वो स्थान है, वो बाबा बर्फानी का स्थान है, माता वैष्णो देवी का स्थान है, अनेक देवियों का वहां पर वास है। जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र भी काम करता है, जेके नाउ काम करता है, और हम लोग दसियों बरस से
एक ही काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां देश में दुनिया में बनी हुई थी, उनको दूर करना, तथ्यों को लोगों के सामने, देश दुनिया के सामने लाने का एक सिलसिला रहा है इस मंच का। जम्मू कश्मीर वाले ही लोग आपसे जानना चाह रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हैं और उसमें एक सवाल ये है कि कश्यप ऋषि की धरा पर, हे खेर साहब, आप कब आएंगे स्वर लहरी बिखेरने? कोई प्लान, कोई कोई कल्पना, कोई योजना थी क्या? अभी हाल तो खैर कोरोना काल में सब कुछ दाएं बाएं हो रखा होगा, लेकिन कुछ योजना है क्या मन में? नहीं, देखिए, योजनाएं तो मेरे शिव बनाते हैं, महादेव बनाते हैं। हम योजना बनाने की उसमें नहीं है, उस औकात में भी नहीं रखा ईश्वर ने। लेकिन एक बहुत यूनिक बात ये थी कि एक बार तो हमें यहाँ पर शेरे कश्मीर, शायद स्टेडियम का नाम है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर श्रीनगर में एक बार वहाँ बुलाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ वहाँ के हालात बदल गए थे, तो बुलाने के बाद भी शो ना हो पाया था। वो तो हुआ था एक संस्मरण। दूसरा संस्मरण ये कि हम जम्मू में फिर गए, वहाँ हमारा तगड़ा शो हुआ। जी। ठीक है सर, 17 माइल्स नाम का कोई रिसोर्ट था, वहाँ पे रखवाया था फिर वो शो। वैष्णो देवी का ही मार्ग है, उसी पे है वो। जी। दूसरी चीज, इन दिनों जब से हमारे यूनियन टेरिटरी घोषित हुए हैं, तीनों प्रदेश, लद्दाख और ये भी तीनों खंड, जम्मू एंड कश्मीर, तो तब से कुछ शोज हमारे कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा लाइन अप थे, और वो मई और अभी होने थे, एक गुलमर्ग में, एक लद्दाख में। लेकिन अभी तो परमात्मा ने अलग शो कर दिया, तो अब तो हम इस शो में पहले डूबे हैं। तो इस शो की लर्निंग जो है, अब देखिए परमात्मा कहाँ-कहाँ अलग जगवाएंगे अपने नाम की। तो ये तो आने वाले समय में होते रहेंगे। देखिए, कैलाश जी, कोरोना की जो लड़ाई है, कोरोना के खिलाफ उसको संग्राम कहें, साधना कहें, उसमें भारत को का जो अंदाज है, भारत का उसके साथ दो हाथ करने की जो शैली है, उसको दुनिया सराह रही है। उसको विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने भी उसको उसकी प्रशंसा की है, हमारी शैली की, इस संग्राम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने इस संकट काल में परफॉर्म किया है, उसको आप निजी तौर पर कैसे देखते हैं? आपका अपना, आपके भीतर से क्या आवाज आती है उस पर जब निगाह डालते हैं? मैंने शुरू में ही बताया था वीरेंद्र जी कि इस वक्त के जो देश के शासक बनाए हैं परमात्मा ने, वो अवतरण हैं, वो कोई सामान्य मानव नहीं है, वो देवदूत हैं, अवधूत हैं। उनको ट्रेनिंग दी गई है इसी दुनिया में, ये कली युग में ही उनकी ट्रेनिंग हुई, लेकिन उनको अवतारी बनाकर भेजा गया है कि इस समय से इस समय तक तू ऐसे ऐसी चुनौतियां भेजूंगा और तुझे पारंगत होना पड़ेगा। तो ये हो रहा है। वो तो मैंने एक चुनौती नंबर 1 बताया था, इसके बाद न जाने कितनी चुनौती सारे देशवासियों के समक्ष गई। ये अगली चुनौती मैं मान रहा हूँ उन्हीं के लिए, और वो सहजता से, जैसे प्रभु राम कैसे एक-एक, जैसे एक पड़ाव आता था, दूसरे पड़ाव पे दूसरा दैत्य आ जाता था अपनी सेनाएं ले लेकर। तो वो सोचते थे यार, नाम तो चित्रकूट है जगह का, लेकिन ये तो दैत्य डाकुओं से भरी पड़ी है इलाका, यार कैसे करें? तो चुनौतियों के लिए परमात्माओं के अवतरण ही भेजे जाते हैं, वही संभालते हैं। आज की चुनौती को हमारा देश कैसे संभाल रहा है इनके नेतृत्व में, मैं आपको एक इसका बहुत ही प्यारा उदाहरण देता हूँ। जितनी भी मौतें कोरोना से हो रही हैं, यदि आप उनका स्वयं का आंकड़ा बाकी के विश्व के देशों से जोड़ें, देखिए यूं तो मरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप मरने को मुक्ति माने, तो उन मुक्तियों को इनके साथ अनुपात करें जिनके पास साधन हैं, जो विकसित देश हैं, उनका और हमारा आंकड़ा आप देखेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे कि अरे वाह, यहाँ तो कवच लगा दिया इन्होंने। इन्होंने मेरे देश को, मेरे देशवासियों का सहयोग मिला एक साथ, और पूरे कवच से बांध दिया है। कुछ एक प्रदेश हैं जहां पर स्थिति थोड़ी डगमगाई हुई है, उसको भी हम लोग लेकिन पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोहा खोटा, कुछ लोहार खोटा, कहीं कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही लोकल। जैसे अभी वेस्ट बंगाल का सुना कल कि वहाँ हमारे जब केंद्र से लोग जाते हैं स्वास्थ्य कर्मी, तो जो विचार लेकर जाते हैं, जो जिनको वो हॉटस्पॉट बोलते हैं कोरोना के, और वो यदि इंगित चिन्हित करके उनको मार्क कर लें,
वो करने नहीं दिया जा रहा, तो कुछ कुछ विघटन ऐसे हो रहे हैं। अन्यथा ये कितनी कुशलता और सूझबूझ और जागरूकता से ये पूरी की पूरी स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी पुलिस व्यवस्थाएं, हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे रोजगार जो रोजमर्रा के काम करने वाले, सिलेंडर पहुंचाने वाले, सफाई, मतलब हर तरीके से फौज जैसे डट जाती है सीमा पर, ऐसे पूरा देश डटा हुआ है और देश में बोला हुआ है कि आप आगे बढ़ें, यथा राजा तथा प्रजा की नीति से अब हम कर रहे हैं। अभी भारत इतने अच्छे से कुशलता से निपट रहा है। वरना साहब आप देखिए, ये मौतें तो ठीक हैं, लेकिन ना कोई दुर्घटना की मौत हो रही, ना सड़क दुर्घटना हो रही, ना कोई और तरीके का कोई अप्रिय घटना हो रही। कितनी सुख की बात है कि देश ने एक इस तरह का मन बना लिया है अब कि नहीं यार, ये जो मनुष्य बैठा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, चलो अब इसकी सुनो। इससे पहले बहुत लोग आए, बहुत उनकी भी सुनी, लेकिन कंफ्यूजन बहुत बांटा गया हमारे देश में, और कंफ्यूजन की ही उत्पत्ति है कि आज स्थिति हमारे देश की ऐसी हो गई। वरना विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। आज आप देखना पूरे विश्व में हमारे आयुर्वेद से हील होने की शक्ति है भैया, लेकिन बस यही है कि अब हमारे युवाओं को आगे आना होगा। युवाओं को ये विदेशी भाषाएं लेनी होंगी, भाषाएं, चरित्र नहीं। हमारे साथ समस्या क्या होती है, हम बोलते हैं भैया चवन्नी का इधर ये प्रसाद ले आ, तो वो ज्यादा दिले बन के अठन्नी का ले आता है या रुपया का ले आता है। बजट में रहना हमने सीखा नहीं। अगर हम इतना ही भाई भाषा सीखना, बस भाषा में देखो, जैसे चाइनीज ने अपनी भाषा भी नहीं छोड़ी, दुनिया में मेडिकल भी वो अपनी भाषा में सीखते हैं, जापानीज ने भी अपनी भाषा नहीं छोड़ी और अपने प्रोडक्ट पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। लेकिन भारत भर में ही ये मुसीबत आती है कि भाषा सीखने के चक्कर में वो चरित्र भी सीख लेते हैं। और या हाय हाउ आर यू, एक्सेंट बोलने लगते हैं। तू एक्सेंट क्यों बोल रहा है? वो टोरंटो को टोरंटो बोल रहा था मेरा एक टोरंटो, या आई वाज गोइंग टोरंटो। अबे भाई तू कहाँ का है? तू तो एकदम ठेठ गुड़गांव का है, सा गुड़गांव का, सोचिए टोरंटो बोल रहा है, टोरंटो। भाषा सीखनी है तो सीखें। आयुर्वेद को यदि विश्व तक पहुंचाना है और विश्व को हील करना है, तो साहब विदेशी भाषाएं सीखें, उनके टर्म सीखें, जो ब्रांडिंग के टर्म होते हैं, कंज्यूमरिज्म के, मार्केटिंग के। मैं कहता हूँ बैड प्रोडक्ट गुड मार्केटिंग की अवस्था है। पूरे देश को क्या से क्या कर दिया, मनुष्यों को एकदम ये बना दिया कार्टून। ऐसे खेल रहे हैं मार्केटिंग वाले कि पैकेज फूड खिला रहे हैं आपको, फ्रोजन फूड खिला रहे हैं, और कैसे चाव से खा रहा है आज का मानव, कैलाश जी, वो जहर खा रहा। कैलाश जी, आप जो गा रहे हैं, जो गाया है आपने अब तक, वो अध्यात्म के भीतर है या उसमें अध्यात्म है? संगीत से इस समय, इस कोरोना काल में संगीत से जो लोग नहीं भी जुड़े, जो लोग हमें देखेंगे, आज इसको सुनेंगे, उनके लिए और उनके लिए भी जो संगीत सीखना चाहते हैं, कैलासा अंदाज में सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? संगीत की तरफ जो नहीं बढ़े वो कैसे बढ़े, और जो संगीत में ऑलरेडी हैं वो आध्यात्मिक संगीत की तरफ कैसे जाएं? कोई सुझाव, कोई कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बिंदु बताना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहता हूँ दोनों, मैं भौतिक और अभौतिक दोनों उत्तर देता हूँ। जी। भौतिक के लिए तो कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स, कैलाश खेर एकेडमी ऑफ लर्निंग आर्ट्स, KALA.com, kala.com, ये तो अब आ रहा है, इसी वर्ष हम लॉन्च करेंगे। ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑफलाइन में हमने एक प्रारंभ करना है यहीं मुंबई से, तो हमारी एक एकेडमी शुरू होगी, कला धाम, जो ऑफलाइन है उसका फिजिकल का नाम होगा कला धाम, KALA, कला धाम, धाम होगा, जहां आपको संपूर्ण सीखने को मिलेगा। तत्पश्चात ऑनलाइन का नाम होगा kala.com, KALA.com। दूसरी चीज जो अभौतिक में बताता हूँ, संगीत यदि आपको सीखना है, आप हमारे पुराण पढ़िए, हमारी गीता पढ़िए, हमारे रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, हमारे
जितने भी ग्रंथ हैं, बस ग्रंथ भर पढ़ लें, वेद पढ़ लें, शास्त्र पढ़ लें, यदि आपके अंदर का संगीत न जाग जाए और आप स्वयं बोलें कि हे मेरे दाता, संगीत मात्र नहीं, मेरे अंदर को कुछ एक अलग चमक जाग रही है, मेरे अंदर को एक जोत जग रही है, ऐसा होता है। लेकिन इसको बोलते हैं तप। आप अपना ध्यान रख लें बस, ये भी एक तप है और ये इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भूल हुई है, जो बहुत सारे कृत्य हुए हैं, बहुत सारे सत्य हुए हैं हमारे देश पर, हमारे देश पर आघात हुए, हमारी शिक्षा पद्धति पर आघात हमले हुए, जिसकी वजह से हमारी जनरेशन तितर बितर हो गई। उनको समझ नहीं आया क्या करें, पहले संभलें, पहले दो रोटी खा लें, पहले संस्कार कोशिश कर रहे हैं, क्या करें। तो बेचारों को खूब साइकिल पे मान लीजिए दौड़ रहे थे और बच्चों के लिए सब मारुति खरीद के दे रहे हैं, जल्दी जल्दी गाड़ियां दे रहे हैं। नहीं, गाड़ी मत दो, उनको ग्रंथ दो, उनको ग्रंथ पकड़ाओ। ग्रंथों में ही सार छुपा है, न जाने कितनी गाड़ियां बनाएंगे और बांटेंगे दुनिया को। तो मैं कहता हूँ भौतिक और अभौतिक को साधना पड़ेगा, हमारी जड़ों को साधना पड़ेगा, हमें जड़ों से हटना नहीं पड़ेगा। संगीत भी जगेगा, अध्यात्म भी जगेगा, ज्योत भी जगेगी और ये भारत दिव्य फिर से बन जाएगा। और इतना शक्तिशाली हमारा भारत है, हमारी संस्कृति है, हमारी पद्धति है। यदि हम अपने बड़ों की सेवा करना प्रारंभ कर दें और हम अपने बड़ों के साथ समय बिताएं और हम घरों में थोड़ा समय दें, गृहिणियों को समय दें, माँओं की सेवा करें, माँ की बात सुने, तो बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय बिताएं। जैसा हम भारत देखते आए हैं, वैसे ही भारत में यदि जिए, प्रकृति का साथ मिले। हम चटनियों से खाना खाकर भी ओलंपिकों में गए हैं, बिना जूतों के भी ओलंपिकों में गए हैं। ये भारत इतना यूनिक और इतना अध्यात्म से परिपूरित है, तो वो शक्ति अभी भी है, वो कहीं गई नहीं है, क्षीण नहीं हुई। बस हमें लौट के अपनी शक्ति पहचाननी है और इसी अभ्यास में रहना है। अब मैं आपके लिए अगड़बम गा देता हूँ साहब जी। मैं ये चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। जी जी, वो अब आ रही है जी। मैं ये चाहूंगा, क्योंकि आज की इस आध्यात्मिक और संगीतमयी कैलाशमयी पंचायत के विराम का समय की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से अगड़ बम से बढ़िया अंदाज नहीं हो सकता उसको विराम देने का। आज जो हमने मित्रों कैलाश जी से संवाद करते हुए कैलाशपति से संवाद करने का प्रयास किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसका सार अगर मुझे कहना हो तो यही है कि हमें और आपको, यानी हम भारतवंशियों को अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। चूल की तरफ लौटेंगे तो आमूल चूल परिवर्तन आएगा। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे मित्र जो जुड़े, उन सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए फिर कैलाश जी की तरफ आऊंगा कि वो आज की इस सभा को उन्होंने चुना है अगड़बम। और ये कोई बिल्कुल नियम नहीं है कि अगड़बम पे आपने विराम देना है। कैलाश जी के मुख से, उनके गायन के साथ ही आज की इस चर्चा को हम विराम देंगे, जिसका मकसद था महामारी के दौर में, जिसका विषय था, मैं यूं कहूंगा कि महामारी के इस दौर में संगीत और अध्यात्म में आशा की किरणें हैं, आशा का स्रोत है, वो हमने ढूंढा, महसूस भी किया इस चर्चा के दौरान। मैं कैलाश जी से अनुरोध करूंगा, चरम पर आज की चर्चा को ले चलें और वो गाएं, वो सुनाएं जो आपके भीतर से बहता हुआ, जिस सरिता की आप बात कर रहे थे, नदी की बात कर रहे थे, उसी अंदाज में निकल कर आए। कैलाश जी। जी जी, मैं गाने से पहले चलते चलते आप सबको नमन करते हुए, मेरे दर्शक श्रोतागण और हमारे जम्मू कश्मीर नाव के जितने भी अनुगामी हैं, उन सबको नमन करते हुए ये निवेदन प्रस्तुत करता हूँ आपके दिव्य चरणों में कि कृपया अपने बच्चों के अंदर पढ़ाई का तो इतना तत्व डाल दीजिए, कोई वकील बने, कोई एमबीए करे, कोई बड़े बड़े मनीषी उत्पन्न कर दीजिए, लेकिन आयुर्वेद को अब आगे बढ़ाइए। ये एक समय अब ऐसा है कि पूरे विश्व को जिस तरह से युगों युगों से भारत हील करता आया है और इस तरह से मतलब छू छू कर हमने कितने लोगों के पाप तलक धुला दिए, और न केवल व्याधि, शारीरिक व्याधि तो एक छोटा सा समझ लीजिए ये है,
तो आयुर्वेद में शक्ति है, लेकिन उसको आप ब्रांडिंग बनाने के लिए युवाओं आगे आओ, और युवाओं में वो शक्ति है। पहली ये मैं एक बात बोल के उसके बाद सीधा संगीत पे आ जाऊंगा। जी। उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता इमारत और खदानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। ऐ मेरे नौजवानों, इस देश को संभाल लो, खुद को संभाल लोगे तो ये देश संभल जाएगा। बस अब मैं आपको ये समर्पित करता हूँ। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बसाए बस्ती में, तीनों लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, आज शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। बहुत बहुत बढ़िया कैलाश जी, अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति के साथ आज की इस सभा को हम इसके विराम की तरफ लिए चल रहे हैं। और मुझे आनंद इसलिए भी आया आपकी अंतिम संदेश में कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो बात कही है, आपने उसको अपने अंदाज, अपनी शैली में गजब तरीके से कह दिया है। आयुर्वेद की तरफ विश्व को लेकर जाना है, लेकिन खाली कहने से नहीं जाया जाएगा। आयुर्वेद जैसे हम योग को की तरफ लेकर गए हैं विश्व को, वैसे ही आयुर्वेद में भी अध्यात्म संगीत की बात तो हमने की। विश्व के वर्तमान संकटों का, आज के संकट का, कम से कम कोरोना का से जब जूझ रहा है संसार, समाधान है, लेकिन उसे संसार के सामने, संसार की भाषा में, जिस बोली भाषा में वो समझता है वैसे रखने का काम वो उस नौजवान को करना पड़ेगा, जिससे आपने कैलाश जी बात की। आपका बहुत बहुत आभार, आपने ढेर सारा समय निकाला इस आज की चर्चा और विमर्श के लिए। जम्मू कश्मीर नाव की पूरी टीम की ओर से मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जो सिफारिशें थी, जो ख्वाहिशें थी आपसे सुनने की, वो रह गई, लेकिन उनके पास बहुत सारे रास्ते और हैं आपके साथ जुड़े रहने के लिए। आप सबको जो इस सभा में जुड़े, कैलाश जी समेत, एक बार पुनः मैं प्रणाम करता हूं और इस सत्र को आज हम यहीं देते हैं विराम। जय श्री राम।